हेलो दोस्त, स्पिरिचुअल साइन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बसंत पंचमी के विषय में बताने जा रही हूँ। बसंत ऋतु के आगमन के साथ बसंत पंचमी की शुरुआत हो जाती है। यह माघ मास पंचमी को मनाई जाती है। इस बार बसंत पंचमी 4 फरवरी 2025 को मनाई जा रही है। इस बसंत पंचमी में प्रकृति ने मौसम को ऊर्जावान बना दिया करते हैं। मौसम ऊर्जावान हो जाता है, हरे भरे सरसों के फूल खिल जाते हैं, गेहूं में बालियां आ जाती है, पेड़ों पे नए नए पत्ते आ जाते हैं और फूल खिलने लगते हैं। मौसम बड़ा ही सुहावना हो जाता है, बहुत ही ऊर्जावान मौसम हो जाता है। ऐसे मौसम में सरस्वती माँ की पूजा की जाती है और ये माघ मास पंचमी सरस्वती माँ को समर्पित की जाती है। तो इस तरह से समृद्धि, ऊर्जा और खुशहाली का प्रतीक सरस्वती माँ को, विद्या बुद्धि देने वाली सरस्वती माँ की पूजा हम इस माघ मास पंचमी को करते हैं। तो आइए हम चलें और बताएं कि बसंत पंचमी की पूजा, सरस्वती माँ की पूजा कैसे करते हैं और कैसे की जाती है। तो इसमें सरस्वती माँ की प्रतिमा ले या फिर उनकी मूर्ति ले, एक चौकी बनाए, चौकी पे पीले वस्त्र बिछाए, उस पे अष्टदल बनाए और फिर उस पे सरस्वती माँ की पूजा करने के लिए सरस्वती माँ को विराजित करें। तो अष्टकमल कपड़े पर बनाए, उस पे आसन पर बनाए, पीले चावल से बनाए, उस पर सरस्वती माँ की मूर्ति बैठाएं या फिर फोटो आप रखें। उसके अग्रभाग में गणेश की मूर्ति रखें। गणेश की मूर्ति की सबसे पहले पूजा की जाती है और उसके बाद सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। तो इस तरह से सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। सरस्वती माँ को पीले वस्त्र बहुत पसंद है, उनको उजले या पीले वस्त्र धारण करवाए जाते हैं, उन्हें समर्पित किए जाती हैं और गणेश जी को पीले वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। तो इस तरह से उनकी पूजा की जाती है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है और फिर सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। उसके बाद कलश रखे जाते हैं। कलश में बाली, गेहूं की बाली रखने की प्रथा है। गेहूं की बाली रखी जाती है, उस पे पीपल के, उस पे जो अशोक के पत्ते हैं या आम के पत्ते हैं, लेकिन गेहूं की बाली रखने की प्रथा है। अगर ना हो तो आप फिर आप आम के पत्ते रखें या फिर आप अशोक के पत्ते रखें, फिर उस पर चावल रखें और उस पर दीप जलाएं। इस तरह से धूप दीप जलाएं और अगरबत्ती जलाएं और फिर सरस्वती माँ को पीला वस्त्र, उजला वस्त्र, इन दोनों में से कोई भी वस्त्र सरस्वती माँ को अर्पित करें। तो इस तरह से प्रसाद, मिठाइयाँ, नारियल ये सब चढ़ा के सरस्वती माँ की पूजा करें। सरस्वती माँ को जो पूजा करें उसमें अबीर जरूर रखें। अबीर, सिंदूर, चंदन, चावल, इन सब से सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। फूल, नैवेद्य, फल ये सब चढ़ाएं। फूल, फल, नैवेद्य चढ़ा के सरस्वती माँ की पूजा करें। इसमें पीले खीर सरस्वती माँ को बहुत पसंद है, पीले खीर बनाएं और वो भी अर्पित करें। और पीले फल अगर मिले तो वो अर्पित करें। तो मौसमी फल जो भी मिले सरस्वती माँ पसंद करती हैं उनको, और उनको चढ़ाएं। तो इस तरह से उनकी पूजा करें। उसके पहले गणेश जी की पूजा कर लें। गणेश जी को दूर्वा जरूर चढ़ाएं, उनको नैवेद्य चढ़ाएं, लड्डू चढ़ाएं और पीले वस्त्र उनको पहनाएं। और इस तरह से दीप धूप जलाएं, उनके समक्ष दीप धूप जलाएं और उनकी पूजा करें और उनको लड्डू चढ़ाएं क्योंकि लड्डू ही उनको पसंद है। तो इस तरह से उनको चढ़ाएं और उसके बाद सरस्वती माँ की पूजा करें। सरस्वती माँ की पूजा में भी आप पहले कपड़ा दान करें, कपड़ा उन्हें अर्पित करें, उनके वस्त्र अर्पित करें, पीले और उजले वस्त्र अर्पित करें और इस तरह से अर्पित करने के बाद उनको
फल फूल नैवेद्य से उनकी पूजा करें। अबीर और सिंदूर से उनकी पूजा करें। अक्षत और पीले अक्षत से उनकी पूजा करें। फल फूल चढ़ाएं, नैवेद्य चढ़ाएं और खीर चढ़ा के उनकी पूजा करें। ऐसे तो महाराष्ट्र में हलवा चढ़ाने की प्रथा है। महाराष्ट्र में सरस्वती माँ का हलवा चढ़ाया जाता है। और बंगाल में खिचड़ी चढ़ाने की प्रथा है, तो खिचड़ी चढ़ाई जाती है। तो इस तरह से उनकी पूजा की जाती है। और इधर जो नॉर्थ में है उन्हें पीले खीर बनाने की प्रथा है। पीले खीर से उनकी पूजा की जाती है, बना के उनकी की जाती है। उनके समक्ष किताब, पेन जो आप पढ़ते हैं या जो आप जिससे आप विद्या ग्रहण करते हैं, जो भी हो, या तो वाद्य यंत्र हो या पुस्तक हो या पेन हो, जो भी हो, उन जिसको आप सीखते हैं वो सरस्वती माँ के पास रख के उनकी पूजा की जाती है। उनकी भी पूजा करें, नारियल चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं और इस तरह से सरस्वती माँ की पूजा करें। और पूजा करने के उनके आवाहन करने के लिए ऐ सरस्वती नमः, इस तरह से सरस्वती माँ को आवाहन करें और आवाहन करने के बाद आप पूजा करें। तो इस तरह से उनकी पूजा करें, उनका आशीर्वाद लें और फिर अंत में आरती करें। आरती करने के बाद खुद को प्रसाद सबसे पहले ग्रहण करें और फिर सबको प्रसाद बांटें। तो इस तरह से सरस्वती माँ की पूजा करें, अर्चन करें और फिर उनका आशीर्वाद लें। विद्या बुद्धि की देवी सरस्वती माँ का आशीर्वाद आप ग्रहण करें। इस ऊर्जावान मौसम में आप खुद भी ऊर्जावान बने और सरस्वती माँ से भी ऊर्जा का आशीर्वाद लें। तो इस तरह से सरस्वती माँ का आशीर्वाद लें। सरस्वती माँ सब पे आशीर्वाद बनाए रखें। तो आज के लिए इतना ही दोस्त। नमस्कार।